तो आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये एनिमी एक्सप्लेन होने वाला है। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं संग जिनो घर में सो रहा था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। कॉल को रिसीव करते ही फोन के दूसरे तरफ से उसकी बहन जिन्हा कहती है तुम्हें पता भी है अभी टाइम क्या है और तुम अभी तक सो रहे हो। इस पर संग जिनो कहता है कि मैं थोड़ा टायर्ड था इसलिए मुझे टाइम का पता नहीं चला, वैसे टाइम कितना हुआ है। जिन्हा कहते हैं कि अभी 2 बज रहे हैं और तुम्हें याद है ना आज मेरी होमरूम टीचर के साथ तुम्हारा मीटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम संग जिनो को जिन्हा की स्कूल में देखते। उसकी बहन उसे देखकर कहती है क्या तुम सच में संग जिनो हो, क्योंकि हमारा संग जिनो यहाँ पर कोट पैंट पहनकर बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अब संग जिनो कहता है कि इसमें क्या अजीब है। उसकी बहन जिन्हा कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग खुद को इतना बदल सकता है। इस पर संग जिनो कहता है कि आखिर मैं अपनी बहन की टीचर से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ट्रैक शूट और चप्पल पहन कर जाऊँ। उसके बाद हम देखते कि स्कूल के सारे लड़कियां संग जिनो को ही देख रहा होता है और ये सभी लोग उस पर फिदा हो जाता है। और इसे देखकर उसकी बहन जिन्हा कहती है कि तुम तो बहुत पॉपुलर बन गए हो यहाँ पर। जिन्हा कहती है कि सोचने की बात है तुम्हारा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम कल रात इतने देर बाहर क्या कर रहे थे। वो कहती है क्या मैं तुम्हें एक खूबसूरत स्टूडेंट से यहाँ पर मिलवा दूं। संग जिनो अब उसकी बहन का गाल जोर से खींचकर कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ। टीचर कहते हैं कि तुम्हें जिन्हा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सच में वो एक आइडियल स्टूडेंट का एग्जाम्पल है सबके लिए और उसका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड भी काफी अच्छा है, तो वो अपना मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट मत करना। इस पर संग जिनो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। टीचर अब कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, तो क्या होगा अगर जिन्हा के शक्ति जागृत होता है, तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे। इस पर संग जिनो कहते हैं कि मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। टीचर कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई छोड़ना चाहता है क्योंकि उसका मैजिकल पावर जाग उठा है और वो पिछले कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा है। अगर वो ऐसा ही क्लास मिस करता रहा तो स्कूल को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। अगर वो हंटर भी बन जाती है तो क्या उसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना बेहतर नहीं होगा। टीचर कहते हैं कि मुझे हंटर के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर वो लड़की जिन्हा की अच्छी फ्रेंड है और मैंने सुना है कि उसका जो रैंक है वो बहुत ही लो है। उसके बाद सीन चेंज होता है और जिन्हू को वही लड़की स्कूल के बाहर मिलता है जिसके बारे में जिन्हा के होमरूम टीचर उसे बता रहा था। वो लड़की जिन्हू को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर। वो कहती है तो तुम वो हंटर हो जिससे मेरा टीचर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। जिन्हू अपना फोन निकाल के एक पिक्चर दिखाता है उसके बहन के साथ और वो कहता है क्या तुम जिन्हा के दोस्त हो, पर मुझे लगता है कि तुम उसके भाई हो क्योंकि मैं एक बार जिन्हा के साथ हॉस्पिटल में गया था जब तुम इंजर्ड थे, पर मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। अनसोंगी कहती है कि अगर आप जिन्हा के भाई तो मैं समझ सकता हूँ कि टीचर ने आपको क्या कहा होगा, पर मैं अब स्कूल में नहीं जाऊंगा और किसी भी हालत में हंटर का जॉब भी नहीं छोड़ना चाहती। जिन्हू कहता है कि तुम एक ई रैंक का हंटर हो, तुम्हारा नॉर्मल अटैक मॉन्स्टर पर काम नहीं करेगा, इसके लिए तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, वो भी मैजिकल एबिलिटी के साथ। अगर तुमने हथियार खरीद भी लिया तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और इसी वजह से ई रैंक हंटर के लिए प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पर तुम बिना वेपन के ही लड़ना चाहते हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें पैसा मिल गया थोड़ा तो तुम इसी वजह से हंटर के जॉब छोड़ना नहीं चाहती। अब वो लड़की गुस्से से कहती है क्या आप यहाँ पर मुझे लेक्चर देने के लिए आए हैं जबकि आप एक खुद ई रैंक का हंटर है। जिन्हू कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हंटर के जॉब छोड़ने के लिए कॉन्विंस करने नहीं आया हूँ। जिन्हू मन में कहता है जब तक तुम अपनी आंखों से इस बेरहम दुनिया का सामना नहीं करते तब तक तुम्हें रियलिटी का अंदाजा नहीं होगा। तभी वो लड़की पूछती है तो आप यहाँ पर किस लिए आए हो। जिन्हू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कमाल का हंटर बनाने के लिए आया हूँ, तो चलो मेरे साथ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्वांग डोंग सुक जो ऑलरेडी साउथ कोरिया पर आ चुका है, ह्वांग डोंग सुक को वेलकम करने के लिए हंटर गिल्ड एसोसिएशन का जिनचुल भी आते हैं। डोंग सुक कहते हैं देखो तो कौन यहाँ पर आया है, तुम्हें बहुत टाइम बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे हंटर गिल्ड एसोसिएशन का चमचा यहाँ पर क्या कर रहा है। ओ जिनचुल कहते हैं बाय द वे तुम यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हो। ह्वांग डोंग सुक कहता है कोरिया में रहने का कोई मेरा प्लान नहीं है, मैं बस अपना काम खत्म करके चला जाऊंगा, तो तू टेंशन मत ले। ओ जिनचुल कहते हैं तुमने अपनी कंट्री को धोखा देकर दूसरे देश में चले गए थे, तो यहाँ पर वापस लौट के आने का क्या मतलब हुआ। क्या इसका मतलब ई रैंक हंटर संग जिनो और डी रैंक हंटर यो जिन है ना। डोंग सुक कहते हैं आखिर तुम एक सर्विलेंस एजेंट हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता है, तो मुझे क्यों पूछ रहा है तू। डोंग सुक अब गुस्से से कहते हैं तो क्या अब तू मुझे रोकने की कोशिश करेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जिन्हू को दिखाया जाता है और उसके साथ वो लड़की भी आई थी। जिन्हू यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के 2nd डिवीजन के मैनेजर आहन से मिलने के लिए आया था। मिस्टर आहन उस
उस छोटी सी लड़की को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है और वो अपनी मन में कहता है ये तो एक ई रैंक की हंटर है। लेकिन वैसे भी जिन्हू भी एक ई रैंक का हंटर है। जिन्हू ने यहाँ पर मिस्टर आहान को कॉल करके व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। जिन्हू और आहान की बातचीत को देखकर एक हंटर बीच में आके कहता है ऑलरेडी 9 बज चुका है, हमें अभी डंजन के अंदर जाना चाहिए, हम यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। हमें देखने मिलता है एक हंटर जो बहुत भारी भरकम आर्मर पहना हुआ था। जिन्हू कहता है कि कौन है ये। मिस्टर आहान कहता है कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का नया ए रैंक हंटर है और इसका नाम है किम चुल। पर वो थोड़ा सा नाराज लग रहा था क्योंकि मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था और वो कह रहा था कि डंजन कोई खेल खेलने की जगह नहीं है। मिस्टर आहान कहते हैं कि यहाँ पर एक ए रैंक के अलावा 7 बी रैंक का हंटर, उसके साथ 4 सी रैंक का हंटर भी है, यानी टोटल 12 लोगों का टीम है। जिन्हू कहता है कि एक सी रैंक के डंजन के लिए ए रैंक और बी रैंक का मेंबर कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या, ये तो बहुत इजीली रेड क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन्हू सोचता है कि शायद ये सॉन्ग ही के लिए एक अच्छा सबक होगा, उसे पता चल जाएगा कि डंजन के अंदर ई रैंक के हंटर्स कितने ज्यादा बेबस होते हैं। डंजन के अंदर एंटर करने से पहले मिस्टर आहान के सेक्रेटरी जिन्हू को कहता है आप वहाँ पर आज के लिए एक साइड लाइन पर खड़ा रहना, अगर तुम इस रेड को संभलते हो तो ये सी रैंक का डंजन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। एक एक करके डंजन के अंदर एंटर करते हैं पर अचानक से डंजन के गेट का रंग लाल हो जाता है। जिन्हू वहाँ पर जब गेट क्रॉस कर ही रहा था वो अपने मन ही मन कहता है कि ये सब क्या है, लग रहा है कोई डायमेंशन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, नहीं यहाँ पर कुछ तो अलग है, गेट के रंग ऐसे ही चेंज नहीं हो सकता, मुझे जल्द से जल्द इस गेट के बाहर आना ही होगा। जिन्हू यहाँ पर गेट के अंदर जाने से पहले अपना सर निकल के मिस्टर आहान से कहता है अब जल्दी से मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और जिन्हू डंजन के अंदर चला जाता है। मिस्टर आहान यहाँ पर बहुत पैनिक में आ जाता है और वो जल्दी से जल्दी व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बेक यूनहो को कॉल लगाता है और इस सिचुएशन के बारे में बेक यूनहो को बताता है। यूनहो यहाँ पर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। यूनहो यहाँ पर कहता है ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर खुद आना ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहाँ पर सभी लोग बहुत पैनिक में थे क्योंकि डंजन में एंटर करने के बाद वापस जाने का गेट डिसअपियर हो गया था और अचानक तभी कुछ आइस एरो का अटैक होता है हंटरों पर और एक हंटर के सर पर आके एक आइस एरो आके लगता है। हम देखते हैं कि खतरनाक आइस एल्प्स को जो छुपके से वार कर रहा होता है। सीन में हम देखते हैं कि संग जिनू को जो कहता है कि इन आइस एल्प्स के आंखें बहुत शार्प है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले हमारे टीम के 2 वीकेस्ट हंटर पर हमला किया। जिनू कहता है कि अगर ये इंसिडेंट 2 महीने पहले होता तो मैं भी इस आइस एरो के शिकार होता, लेकिन मैं अब इन लोगों को खुद अपने हाथों से मारूंगा। नेक्स्ट सीन में किम चुल अब आके सबसे कहता है कि ये एक रेड गेट है तो बिना बॉस को हराए हम इस डंजन से नहीं निकल पाएंगे। तो किम चुल अब सबसे कहता है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ तो मैं तुम लोगों की सर्वाइवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सब लोगों को मैं जिंदा वापस ले जा सकता हूँ क्योंकि हमें डंजन को ओपन करने में कितने महीने तक इंतजार करना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए डंजन के अंदर सबको एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, तो मैं अपना एक खुद का टीम बनाऊंगा डंजन को क्लियर करने के लिए। अगर तुम लोगों से कोई इंटरेस्ट है तो मेरे टीम में आ सकता है। ये सुनते ही सभी लोग किम चुल के साथ आना चाहता था, लेकिन किम चुल कहता है कि मैं किसी भी सी रैंक या उससे नीचे वाला हंटर को नहीं ले सकता क्योंकि ये रेड गेट में बिताया गया एक दिन बाहर बिताया गया 1 घंटे के बराबर है। तो अगर तुम लोग बॉस को मार गिराने तक इस ठंड में सरवाइव रहने में कामयाब हो जाते हो तो तुम लोग भी हमारे साथ सुरक्षित वापस जा पाओगे। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की किम चुल से कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं टीम को स्विच कर सकती हूँ? किम चुल कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। और किम चुल मन में कहता है कि एक ए रैंक के साथ रहने के बजाय टीम स्विच कर रहा है, कौन है ये लड़की? अब वो लड़की संग जिनू के पास आके कहती है कि किम चुल ने आइस एल्प्स के आते हुए एरो को नोटिस नहीं किया था पर तुमने उसे नोटिस किया था, मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक का हंटर नहीं हो, है ना? उसके बाद सीन थोड़ा सा डंजन के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ पर बेक्यूनो कहता है कि मैं सिर्फ किम चुल पर ही भरोसा कर सकता हूँ। इस पर मिस्टर आहत मन में कहता है कि मास्टर अगर संग जिनू से एक बार मिलता तो उन्हें पता चलता कि वो क्या चीज है। हम देखते हैं कि होंग डोंग सू भी यहाँ पर आ जाता है और वो आके कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का प्रीशियस मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। बेक्यूनो उसे देखकर शॉक और गुस्सा भी होता है क्योंकि वो एक गद्दार है जो अपने निशन के साथ गद्दारी करके भाग गया था। अब होंग डोंग सू यहाँ पर आके कहता है कि बहुत टाइम हो गया बेक्यूनो तुम्हें नहीं देखे। बेक्यूनो कहता है कि तुम कोरिया किस लिए आए हो? इस पर होंग डोंग सू कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस मैनेज करने के लिए आया हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मिल जाओगे। सच में कोरिया कितना छोटा है। इस पर बेक्यूनो गुस्से में कहता है कि तुम पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, तुम यूनाइटेड स्टेट्स से कोरिया वापस क्यों आए हो और आके तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में क्या कर रहे हो? होंग डोंग सू कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया का मतलब क्या हुआ? पहले तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या वो लूजर हंटर तुम्हारे गिल्ड में घुसा है?
और तुम लोग उसे रिक्रूट करके क्या सोच रहे हो डंजन के अंदर, जहाँ पर संग जीनू उस लड़की से कहते हैं कि तुम लोग नए रिक्रूटमेंट होके भी इतने शांत क्यों हो। इस पर तो उसके बाद हम देखते हैं कि किम चुल का टीम दूसरे तरफ और संग जीनू का टीम फॉरेस्ट के अंदर घुसता है। इससे कहता है क्या तुम लोगों को इस कपड़े में ठंड नहीं लग रहा है, और संग जीनू अपने इन्वेंटरी खोल के सबके लिए एक एक करके ठंड के कपड़े दे देता है और कहता है इसे पहन लो, क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ने से पहले अगर तुम लोग ठंड से मर जाओ तो ये बहुत ही बुरा होगा। संग जीनू के उस इन्वेंटरी को देख के वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक स्पेशल मैजिक है जिससे तुम एक या दो कपड़े को समन कर सकते हो, और इसने एक साथ बहुत सारे कपड़े को समन किया। अंग सांग ही पूछता है सच में तुम असल में हो कौन। इस पर संग जीनू कहते हैं कि मैं वो हूँ जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। अब संग जीनू कहते हैं कि इसके बारे में तुम लोग मुझसे कोई सवाल मत पूछना और कोई डिमांड भी मत करना। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहते हैं कि सब लोग भागो यहाँ से, एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है, हमें जंगल के अंदर नहीं आना। अभी संग जीनू सबके आगे आता है और कहता है तुम लोग पीछे रहो, इस मॉन्स्टर को मैं सिर्फ अकेला हैंडल करूंगा। और हम देखते हैं कि संग जीनू उसे एक वन शॉट में मार डालता है। इसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग आइस बियर के मीट को खा रहा होता है। तो इस खत्म करके आइस बियर के उस झुंड पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे आइस बियर होता है, जिसे देखकर संग जीनू कहता है कि बाहर आ जाओ। इस बार हम देखते हैं कि संग जीनू के पीछे से बहुत सारे शैडो आर्मी निकलता है और वो शैडो आर्मी जाके सभी आइस बियर को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आइस बियर के जो लीडर है वो भी यहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर अब संग जीनू इग्रिस को भेजता है। इग्रिस जाके उसके साथ फाइट करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से जख्मी करता है और उसके बाद उसके सर को उड़ा देता है। इसे देखकर संग जीनू सोचता है सच में इग्रिस के पास जो अभी तलवार है, ये तलवार अगर पिछले फाइट के दौरान वो निकलता तो मैं शायद उससे हार जाता, क्योंकि इसका जो अभी पावर है ये बहुत ही हाई लेवल का है। इग्रिस अब संग जीनू के पास आके नील डाउन होता है। संग जीनू उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरी तरफ हम देखते कि किम चुल का टीम भी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हुआ था और इन लोगों के ऊपर आइस एल्फ्स का भी अटैक हुआ है। उसके टीम के एक मेंबर में थोड़ा सा जान बचा था, पर उसे भी एक आइस एल्फ्स बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लिटरली बताऊं तो ये सीन में मैं भी डर गया था और इसे देखकर किम चुल की पैंट गीली हो जाती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते कि यहाँ पर आइस एल्फ्स का बॉस भी आ जाता है, यानी बाकुरा, और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो, और अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब दिस चैनल।